तीसरी दफा फिर ऐसा हुआ, फिर बंदे ने कहा जिससे कोई भी काम करवाना, तो कहता कोई जुगाड़ लगाता हूँ। वो ना काम उसका हो गया। अब वो जो अंग्रेज था ना, उसने कहा यार ये जो चीज है ना जुगाड़, ये कोई बहुत ही कमाल की चीज है, ये लाजमी पता लगाएं ताकि अपने मुल्क में जाके बताएं और हम जुगाड़। लोग ना मजीद तरक्की करें। उसने कहा कि भाई जितना पैसा लेना है, जितनी दौलत लेनी है, जो लेना ले लो, ये नहीं ये तुम ले जुगाड़ सकते। जो है ना, ये मुझे बताओ ये कैसे लगता है और ये क्या चीज है। दो वो मतलब वो जो अंकल थे जो अपनी वाइफ को खींच रहे थे, अच्छा अंकल भी बूढ़े हैं, वो फिर हाँ भी अपनी ताकत बड़ी वाइफ है। को मतलब वो विंडो में से खींच रहे हैं, और इन लोगों को डर भी नहीं लगता कि बस इधर को आ जाए, ये दरवाजा टूट जाए, क्योंकि बसेस वगैरह ऐसे नॉर्मल सी होती है खटारा टाइप, तो वो अगर टूट जाए, और ये जो वीडियोस आ रही होती ऐसे ही पाकिस्तान में भी है कि आपने देखा होगा वो गधा गाड़ियां होती हैं गांव वगैरह में, गधा गाड़ियों को उन लोगों ने खत्म करके अब उनके आगे उन्होंने बाइक लगा दी है, और वो बाइक के पीछे वो जो एक रेडी टाइप होता है वो भगाई जा रहे हैं, कभी इधर को जा रही कभी इधर को, तो जी मामलात हो रहे हैं। हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं हूं ईशा तारिक, मेरे साथ है दानियल हनीफ। और हम देख रहे होते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग ना काफ़ी क्रिएटिव है, बहुत बिल्कुल क्रिएटिव है, उनकी अलग ही सोच है। हर किसी चीज़ का ना एक जुगाड़ वर्ड यूज़ किया जाता है, वो निकाल लेते हैं। पाकिस्तान के लोग मतलब आबादी के लिहाज से कम है तो थोड़ा कम है ये चीज़, लेकिन अगर इंडिया में ऐसी चीज़ें देखी जाए तो बहुत अपर लेवल पे की जाती हैं। अभी मेरे पास एक वीडियो है जिसका टाइटल है थिंग्स ओनली डू इन इंडिया, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं और फिर आपके साथ ओपिनियन शेयर करते हैं। Powerful people make places powerful. ओनली इन इंडिया। ऐसे दृश्य आपको सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों लोग सही कहते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और भारत देश एक तरफ, हाँ, क्योंकि सही है। भारत में ही आपको कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा अनोखा। जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होगा। फिर चाहे वो दुनिया के सबसे तेज वर्कर्स हों या फिर तारों पर लटकी हुई बाइक, भारत की ये चीजें आपको ये कहने पर मजबूर कर देंगी कि ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भैया न्यूज रिपोर्टिंग करना कोई इंडियन मीडिया से सीखे, मतलब यार एकदम झक्कास तरीके सही से बात है। करते हैं भारत की मीडिया वाले। अब न्यूज रिपोर्टर भाई साहब को ही ले लीजिए, जो अपनी रिपोर्टिंग के दौरान खुद तो यहाँ वहाँ नाच ही रहे हैं, साथ ही कैमरामैन को भी नचा रहे हैं। ये पापराजी पे भी सही फिट होती है एग्जाम्पल। इतना तो आप जानते ही होंगे कि भारत में हर धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, और शायद यही वजह है कि दुनिया भर में भारत को सर्वधर्म सद्भाव के लिए जाना जाता है। ये वीडियो क्लिप भी इसी चीज को साबित करती है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू मंदिर के अंदर भगवान मुत्थापन बने एक व्यक्ति से आशीर्वाद ले रही है। वैसे ऐसा कुछ आपको किसी और देश में देखने को मिल सकता है क्या? कमेंट करके जरूर बताइए। ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि हमारे भारत में सब कुछ बहुत ही तेज होता है, और ये वर्कर्स इस बात को सही साबित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब यार जिस स्पीड से ये पराठों को तैयार कर रहे हैं, उसके लिए इनको फास्टेस्ट वर्कर का क्या अवार्ड थ्रो जरूर है। मिलना चाहिए, क्योंकि यार ऐसा कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन ये इंडिया है दोस्त, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। यार ये चीज तो सच में भारत में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम में नकल करने में मदद करें। लेकिन एक हमारा भारत है जिसके टीचर्स इतने ज्यादा महान हैं कि वो स्टूडेंट्स को नकल करते वक्त ये भी नहीं सोचते कि उनको ऐसा करने से स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो जाएगा। पाकिस्तान में भी होता है। दुनिया के किसी भी देश में जब बाढ़ आती है तब वहाँ के लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर जाते हैं, और जब बात भारत की हो तब यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ बाढ़ आने पर लोग सड़कों पर बाढ़ के बीच जान बचाने के बजाय मछली पकड़ते हैं। खेल रहे होते हैं। भाई मछली पकड़ते इन लोगों को देखकर एक बात तो अच्छे से समझ आती है कि यार इनके लिए जान से ज्यादा मछली का स्वाद है। क्या बढ़िया था गुरु। पहले भारत में लोग पैसों के पीछे नहीं भागते थे, और अब समय के साथ ये ट्रेंड बदल गया है, जिसके चलते लोग पैसों के पीछे भागते तो हैं ही, साथ ही चोरी भी करते हैं। और यार इन दो आंटियों और इन अंकल ने तो चोरी की सारी हदें ही पार कर दी। मतलब यार ज्वेलरी की दुकान से थोड़ा सा सामान भी चुराया जा सकता है, और इस औरत ने तो पूरा का पूरा बैग ही अपनी साड़ी के नीचे छुपा लिया।
और बड़े ही शातिर तरीके से शॉप से बाहर भी निकल आई। दुनिया में बहुत से देश हैं जहां महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार तक नहीं है, पर भारत में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ महिलाएं न सिर्फ ड्राइविंग कर सकती हैं बल्कि हवाई जहाज भी उड़ा सकती है। और बस चला रही इस भारतीय नारी को तो मेरा सल्यूट है। एक भारत ऐसा है जहाँ सड़क पर अनुशासन देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में बहुत से लोग ट्रैफिक रूल्स को न सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि उन्हें अवॉइड भी करते हैं। अब इस लड़के को कहें तो कहें क्या? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मतलब यार, एक तो इसे बाइक चलाना नहीं आता और दूसरा ये रॉन्ग साइड से बाइक चला रहा है। बेटा, जब एक्सीडेंट होगा ना तब समझ आएगी तुझे। मजा आया। भारत के छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर कितने चिंतित रहते हैं, इस बात का अंदाजा आप बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन से आई इस वीडियो से लगा सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत सारे छात्रों का एक ग्रुप नौकरी पाने के लिए स्टेशन पर बैठकर ग्रुप स्टडी कर रहा है। खैर, ये हाल का दृश्य नहीं है, क्योंकि स्टेशन पर छात्र सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो आप बिजली के तारों पर लटकी हुई बाइक देख रहे हैं ना, इसे किसी ने जानबूझकर ऊपर नहीं लटकाया, बल्कि ये तो एक हादसे की वजह से ऊपर लटक गई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जब बिजली की लाइन डालने का काम चल रहा था, तब उस दौरान एक बाइकर के तारों के ऊपर से गुजरने के दौरान ये तार ऊपर खींच दिया गया, जिसके बाद उस बाइकर समेत ये बाइक ऊपर अटक गई। यार, मेरे यकीन मानो, ऐसा कुछ आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी गजब घटनाएं सिर्फ भारत में ही होती हैं। भाई, ये होती है यूनिटी। मतलब यार, ऐसा नजारा देखने की उम्मीद आप भारत में ही कर सकते हैं, क्योंकि शायद ही कोई देश ऐसा होगा जहाँ के लोग ट्रक के खाई में गिर जाने के बाद खुद मदद के लिए आगे आते हैं। देखो, इतने लोगों की संयुक्त ताकत ने किस तरह से ट्रक को भी बाहर निकलवा दिया। अभी अगर ये ट्रक अमेरिका के अंदर खाई में गिरा होता ना, तो वहाँ के लोग 911 को बुलाते और क्रेन का इंतजार करते। भैया देखो, लंदन चले जाओ या पेरिस, सांपों को ऐसी इज्जत कहीं नहीं मिलती होगी जितनी की भारत में मिलती है। यार, भले ही कई लोग डर से सांप को मार देते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो न सिर्फ सांपों के प्रति मानवता का उदाहरण देते हैं, बल्कि उन्हें पूछते भी हैं। क्या सीन है? वाह, क्या सीन है! अरे भाई, ये कौन सी एक्सरसाइज है? सच में महिलाओं को इस तरह की हरकतें करता देख कोई भी डर जाएगा। मतलब यार, ऐसे कौन करता है भाई? आखिर ये कर क्या रही है और ऐसा करके ये क्या साबित करना चाहती हैं? मुझे तो लगता है इन महिलाओं को पागलपन चढ़ा हुआ है। पागल तो उसने बनाया हुआ ना, जो सामने खड़ी हुई है। दारू पीकर ऐसी हिम्मत सिर्फ भारत के दारूबाज ही दिखा सकते हैं। एक तरफ जहां बैलों के बीच की लड़ाई से सब दूर भागते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये दारूबाज बैलों की लड़ाई सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है, मुझे तो नहीं लगता ठीक है। अभी देख क्या होगा तेरे साथ। अब आया ना मजा? लग गई ना चोट? अब जब तेरी दारू उतरेगी तब जो दर्द होगा ना, उसके बाद तू कभी दारू नहीं पिएगा। विदेशों में हाथी जंगल या चिड़िया घरों में रहते हैं, पर भारत आपको मंदिरों में भी हाथी दिख जाएंगे, वो भी नहाते हुए। वाह, देखो तो ये हाथी किस तरह से आराम से लेट कर नहा रहा है। और यार, इस हाथी को तो देख के कितना स्टाइलिश है, जिसे देखकर कोई भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये किसी सरकारी ऑफिस का सीन लगता है। वाह, देखो तो इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कितने बढ़िया तरीके से नाच रहे हैं, क्योंकि काम तो इनसे होता नहीं, बस यही नाच गाने में लगे रहते हैं। अभी कोई ये काम भी बोल देना तो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि वो अपने काम के लिए रिश्वत ना दे दे। आप लोग इस तरह से सड़क पर गाय को खड़ा देख चौंकिए मत, क्योंकि भारत की सड़कों पर यह आम बात है, क्योंकि हम भारतीय गाय को माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, और शायद इसी वजह से सड़कों पर रोजाना जाम लग जाता है। अरे ओ साधु महाराज, ऐसी गलती ना करना, वरना अभी यह गाय आपको ही मार देगी। ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में गंगा नदी को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, और सामने दिख रहा ये दृश्य इस बात को साबित भी करता है, क्योंकि एक बार जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया, तब उस पानी में ये पति पत्नी अपने घर में ही डुबकी लगाने लगे, क्योंकि इनका मानना था कि गंगा मैया स्वयं इनके घर में आई है। यार, ऐसे में कोई और होता ना तो घर से बाहर निकलने का प्रयास करता, और इन अंकल आंटी की हिम्मत और विश्वास की दाद देनी होगी। स्टेडियम में इतने सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को देखकर कोई भी प्रतिद्वंदी टीम प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि भारत में क्रिकेट का क्रेज कुछ इस कदर है कि लोग मैच देखने के लिए अपने जरूरी काम तक छोड़ देते हैं, और स्टेडियम में बैठे 80,000 भारतीयों की भीड़ इस बात को साबित भी करती है। खैर, ये क्रेज सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर कोई विदेशी टीम के खिलाड़ी भी भारत में आते हैं, तब फैंस द्वारा उन्हें भी यहाँ
वार्म वेलकम दिया जाता है। अरे ओ चाचा, कहाँ भगा ले जा रहे हो चाची को? थोड़ा इंतजार तो कर लेते, तब तक बस का दरवाजा खाली हो जाता। खैर, लगता है तुम्हें चाची के साथ सफर करने की कुछ इतनी ज्यादा जल्दी है कि तुमसे इंतजार भी नहीं हो रहा। सही है, गिरी तुमने ना जिस तरह जाए। चाची को खिड़की से बस के अंदर खींचा है, उसे देखकर तुम्हारे आसपास की दूसरी औरतें अपने पतियों से नाराज हो गई होंगी, क्योंकि वो कभी अपनी पत्नी को इस रोमांटिक अंदाज से बस में नहीं चढ़ाते। जय हो चाचा श्री। दुनिया के हर देश में ट्रैफिक पुलिस जरूर होती है जो सड़क पर अपने इंस्ट्रक्शन से ट्रैफिक को मैनेज करती है, लेकिन जब बात भारत की आती है तब यहाँ दुनिया से कुछ अलग ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ डांसिंग ट्रैफिक पुलिस वाला भी देखने को मिल जाएगा। आप भी देखिए कैसे ये ट्रैफिक पुलिस का पर्सनल डांस करते हुए अपने अंदाज में ट्रैफिक गाइडेंस दे रहा है, जो देखने में सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। लगता है पुलिस वाला प्रभुदेवा या रजनी सर का फैन है। क्या आपको पता है भारत में लव मैरिजेस बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर अरेंज मैरिजेस को तवज्जो देते हैं। अब इन जनाब को ही देख लीजिए जो कि अपनी शादी के दिन ही पहली बार अपने पति को देख रहे हैं। इस वजह से इन्हें इतनी ज्यादा खुशी है कि ये स्टेज पर ही नाचने लगते हैं और अपने पति को माला पहनाने के बाद उससे हाथ मिलाते हैं। यार, भारत सच में बहुत ही ज्यादा गजब, मानना पड़ेगा। भारतीय आर्मी के सैनिक भारत के लोगों के लिए सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के इमोशंस भारतीय सैनिकों के साथ जुड़े होते हैं। इस इमोशनल वीडियो क्लिप में एक लड़की भारतीय सैनिक को राखी बांध रही है, क्योंकि ये सैनिक रक्षाबंधन के त्योहार के दिन भी देशवासियों की सेवा में तैनात हैं। शायद ही पूरी दुनिया में कोई सेना इस कर्तव्य भाव से अपने देश की सेवा करती हो। सल्यूट है भारतीय सेना को। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे अंदाजा था ऐसी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि ये काफ़ी वीडियोस आ रही होती है थिंग्स दैट ओनली डू इन इंडिया, और उसमें ऐसी ही चीज़ें होती हैं। अभी तो मतलब इन्होंने वो नहीं दिखाया वड़ा पाव गर्ल, और वो जो चाय वाला है वो भी कितने फनी है। ये लोग बहुत फनी वे में हर चीज़ ऐसे करते ये हैं। पाकिस्तान में भी ये चीजें थी, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान में भी इंडिया बहुत same सेम ही है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इन लोग इनकी सोच से बिल्कुल सेम है सब बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में भी है कि आपने देखा होगा वो गधा गाड़ियां होती हैं गांव वगैरह में, गधा गाड़ियों को उन लोगों ने खत्म करके अब उनके आगे उन्होंने बाइक लगा दी है और वो बाइक के पीछे वो जो एक रेडी टाइप होता है वो भगाई जा रहे हैं, कभी इधर को जा रही कभी इधर को। तो जी मामलात हो रहे हैं। मुझे ना एक बात याद आई, किसी ने मुझे एक बात सुनाई थी, तो उन्होंने कहा कि एक ना जब सब कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे, बड़े से इकट्ठा था, तो एक ना कोई अंग्रेज आया पाकिस्तान में, तो वो कहीं जा रहा था, तो उसका ना उसकी गाड़ी ख़राब होगी, तो वो बड़ा परेशान। उसने ना एक बंदा था किसान, वो काम कर रहा था, उसे बुलाया, कहता यार मेरी गाड़ी ख़राब होगी, इसका कुछ ना कुछ करो। तो वो कहता अच्छा यार मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ इसका, मतलब मैं कुछ जुगाड़ लाना है ना। जुगाड़। उसने उसके पास एक दराती थी, उसने ऐसे पता नहीं क्या किया, कोई पंगे शंगे लिए, वो गाड़ी चल गई। उसने कहा जी जाओ। उसने कहा यार किया क्या? उसने कहा यार जुगाड़ ही लगाया, बस ठीक है, तू जाओ, क्या पैसे ले लो। उसने कहा मैं क्यों पैसे लूँ। अच्छा वो चला गया, आगे गया कहीं पे और उसे कोई काम पड़ गया। उसने फिर किसी का, उसने कहा यार मुझे नहीं इतना आइडिया नहीं, लेकिन मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। फिर ऐसे ही हुआ, फिर वो बड़ा हैरान हुआ। तीसरी दफ़ा फिर ऐसा हुआ, फिर बंदे ने कहा जिससे कोई भी काम करवाना, तो कहता कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। वो ना काम उसका हो गया। अब वो जो अंग्रेज था ना, उसने कहा यार ये जो चीज़ है ना जुगाड़, ये कोई बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये लाजमी पता लगाएं ताकि अपने मुल्क में जाके बताएं और हम लोग ना मजीद तरक्की करें। उसने कहा कि भाई जितना पैसा लेना है, जितनी दौलत लेनी है, जो लेना ले लो, ये जुगाड़ जो है ना ये मुझे बताओ ये कैसे लगता है और ये क्या चीज़ है। तो वो ये पाकिस्तान इंडिया ये बड़े सगीर वाले लोगों के पास जुगाड़ बहुत ज्यादा है। देखिए वो एक ट्रक था, वो फंसा हुआ था, उन्होंने कहा क्या क्रेन मंगानी, क्या कुछ करना, वो भी खींच लेते हैं। वो मतलब वो जो अंकल थे जो अपनी वाइफ को खींच रहे थे, अच्छा अंकल भी बूढ़े हैं, हाँ, वो फिर भी अपनी वाइफ को मतलब वो विंडो में से खींच रहे हैं, और इन लोगों को डर भी नहीं लगता कि बस इधर को आ जाए, ये दरवाजा टूट जाए, क्योंकि बसेस वगैरह ऐसे नॉर्मल सी होती है खटारा टाइप, तो वो अगर टूट जाए। और ये जो वीडियोस आ रही होती हैं पानी की जो घर में चला गया, ये बड़ा इशू है। मुझे इससे वो मीम याद आ रही थी, ए प्रभु कृष्ण नाम, उनके घर भी पानी आ जाता है और वो वीडियो बनाते हैं और वो मीम बनी हुई है। और ये पाकिस्तान में भी है, मतलब काफी पानी वगैरह जब बारिश होती है ना तो लोग कश्ती लेके निकल पड़ते हैं। ये कराची में अंडर पासिस के नीचे, फैसलाबाद में ऐसे हुआ, फैसलाबाद में ऐसे हुआ, पीछे पिछली दफा ये बरसात में बारिशें हुई हैं, लोगों ने कश्तियां निकाली, लोग फन का कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं, नहा रहे होते हैं और ऐसे जैसे कोई मतलब इतनी तबाही हो जाती है, लेकिन वो लोग चिल कर रहे हैं, चिल मतलब कोई मसला नहीं, हो गया जो होना था, अब आगे चिल करते हैं। आप बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।